गांधी के प्रति उन्होंने कुछ कर दी हो, और या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है संकट पैदा कर दिया हो, ये तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा संकट पैदा किया होगा, क्योंकि वरुण गांधी के लिए तो इससे संकट पैदा क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा हो सकता है। मुझे याद है राजीव जी कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो उससे पहले एक टीवी डिबेट में एक भाजपा नेत्री थी, वो हमारे साथ थी डिबेट में, बहुत चीख चीख के लिए थी, बोल रही थी कि ये मुसलमान है मुसलमान है। मैंने कहा तो मुसलमान को आपने अपने क्यों ले लिया? तो उन्हें समझ में ही नहीं आया क्यों हुआ। मैंने कहा जब मुसलमान जो है वरुण गांधी है, तो वो कैसे मुसलमान? मैंने कहा क्यों? जब राहुल गांधी मुसलमान है तो वरुण गांधी मुसलमान क्यों नहीं है? ये फार्मूला तो एक ही है ना, दोनों के लिए अलग थोड़ी है। तो मतलब चकरा गई वो एकदम से। भाजपा नेत्री जो थी वो प्रवक्ता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मुझे लगता है खड़ा कर दिया है, कि जो अभी तक कहा जाता था कि वो जो आदमी जब चलती थी वरुण गांधी को लेकर के, तो उस पर तमाम बातें करती थी। लेकिन इसके जरिए राजीव जी मुझे लगता है कि वरुण गांधी ने बड़ा एक स्पष्ट संदेश देने की एक कोशिश की है, मुझे लगता है। जैसा कि मैंने भी पहले भी कई बार अपने डिबेट में कहा कि वरुण गांधी से राहुल गांधी के निजी जो संबंध है वो खराब नहीं है, मतलब वो संबंध ठीक ठाक है पूरे परिवार के। ये बात आज उनकी इससे समझ हुई जब उन्होंने कहा कि फिरोज ने मुझसे कहा, मतलब ये कि व्यक्तिगत बात होती रहती है, व्यक्तिगत बात में पॉलिटिकल बात आई होगी। और राजनीति में राजीव जी निश्चित तौर पे पारिवारिक रिश्ते जो है वो अलग होते हैं और राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। इस देश के अंदर ऐसे कई उदाहरण हैं कि पिता किसी पार्टी में होता है, बेटा किसी पार्टी में होता है, सास ससुर जो है वो किसी पार्टी में होते हैं, दामाद किसी पार्टी में होता है। और अभी गुजरात में कहीं का कोई था कि दामाद और ससुर जो थे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़े। इस तरह की चीजें भी होती हैं। पिता पुत्र आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई के सामने चुनाव लड़ते हैं। और ये मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों में कुछ ना कुछ इस तरीके का होता रहता है जहां परिवार की चीजें होती हैं। अब जो कर्नाटक का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी जो रेड्डी बंधु है उनका भी सामने आ गया है कि एक भाई ने जो है पार्टी बना ली है, दूसरा भाई कह रहा है मैं तो इसी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो ये सब चलता रहता है। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो राजनीतिक रिश्तों पे मतलब राजनीतिक समीकरणों पे हावी नहीं होते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि राजीव जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर उस व्यक्ति को पहले अपनाती है जो भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संस्था है आरएसएस उसको परेशान करता है या उसको सबक सिखाता है। आप देखिए पंडित ये पटेल, सरदार पटेल को जो बहुत पूछते हैं, तो क्यों पूछते हैं सरदार पटेल को सरदार पटेल क्या संगी थे? हाफ पैंट पहन के क्या कभी शाखा में गए थे? नहीं। इसलिए पूछते हैं सरदार पटेल को कि सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे पहले जिन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। इन्हें संजय गांधी जो क्यों पसंद आते हैं और मेनका गांधी को इन्होंने क्यों लिया, वरुण गांधी को क्यों लिया? इसलिए लिया कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस दौरान संजय गांधी जो थे वो जाते थे दिल्ली में तमाम जगहों पर अपनी लाठी वाली फौज लेकर के, और इनकी जब शाखाएं लगती थी इनके ऊपर लठ परेड करते थे। तो ये वो जो है वो कर्ज उतार रहे हैं कुल मिलाकर के वरुण गांधी को, मेनका गांधी को लेकर के। ये इनका जो है मसला है। स्वामी जी बैठे हुए, स्वामी जी को अच्छी तरीके से मालूम होगा दिल्ली के उस समय तमाम हालात जो क्या थे। और संजय गांधी से इसीलिए थी वो आरएसएस की दुश्मनी एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से थी। अब देखिए मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अगर वरुण गांधी चाहते हैं कांग्रेस में आना, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के अच्छे स्वयंसेवक थे और भारत छोड़ करके तमाम दूसरी पार्टियों में गए। कांग्रेस में भी तमाम लोग आए होंगे इस तरीके के जो हैं। तो अगर वरुण गांधी जो है वो प्रायश्चित करके आते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर वो प्रायश्चित करके आ रहे हैं और आरएसएस के साथ उनका कोई संबंध रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो उसमें वरुण गांधी का नहीं बल्कि उनकी माँ का है, मेनका जी का है, कि जिन्होंने जो है वो अपने परिवार के साथ रिश्तों को लेकर के राजनीतिक रिश्तों में जो है वो उसको तब्दील किया एक तरीके से, और इस हद तक चली गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के चली गई। वरुण गांधी का चूंकि जब आए राजनीति में कम उम्र थी तो उनको स्थापित होना था राजनीति में, तो जाहिर बात है माजू कहेगी वही करेंगे, वो उन्होंने किया। और जब धीरे धीरे अकलदार निकली है वरुण गांधी की, तो समझ में आ रहा है कि माँ ने जो है वो कहीं गलत रास्ता तो नहीं दिखा दिया। तो अकलदार जो है अब वो काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। जब आदमी को बुद्धि आती है, विवेक जागता है। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार के साथ जुड़े रहे, उस परिवार की विरासत को आगे लेके बढ़ते रहे। और मेनका जी जो उस परिवार की जो मुखिया थी उनसे ही भिड़ गई थी, कानूनी मुकदमों तक सब चीजें पहुंची जा करके।
परिवार अलग हुआ, मतलब इंदिरा जी के सामने ही अलग हो गया। तो ये है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है वरुण गांधी का उतना उसमें दोष नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से और मन के साथ और बाकायदा विचारधारा को समझ करके अगर आ रहे हैं, जिस तरीके से आजकल बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो कोई आवेदन उनका आता है तो उस पर कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको उस पर विचार करना चाहिए। वो परिवार का मसला जो है वो उनका राहुल गांधी और वरुण गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच का मसला है। वो परिवार उनका ठीक है, मुझे लगता है परिवार में उस तरह की कोई चीज नहीं है। अगली बात राजीव जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी ने जो 2-3 बातें कही हैं, एक तो खास तौर से जैसा उन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया ये टर्म मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि ये गोदी मीडिया टर्म जो दिया गया है उसके जवाब में पिद्दी मीडिया भी आ गया है उसके जवाब में। तो ये जो चीजें हैं, तो ये मीडिया की जो जिस तरीके से टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी एक तरह से ठीक नहीं है। लेकिन उसके साथ ही राहुल गांधी ने ये बहुत मार्के की बात कही, मुझे लगता है उस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम मीडिया को बनाना भी चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जैसा है, वो हम कर ही नहीं सकते, चूंकि हमारे एक तरीके से जीन्स में नहीं है, हमें उसमें मतलब महारत हासिल नहीं है कि मीडिया को जो उस तरीके से गुलाम बना सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जिन संस्कारों के साथ राहुल गांधी जिन संस्कारों में पले बढ़े हैं या कांग्रेस के जो संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों में एक स्वतंत्र मीडिया की अपेक्षा है। और ये चूंकि डेमोक्रेसी जिस तरीके से स्थापित की गई उसमें स्वतंत्र मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मीडिया को पालतू जो है वो नहीं बनाया जा सकता, अपना गुलाम जो है वो नहीं बनाया जा सकता। हम बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकते। आपको याद होगा कि 2014 में सुशील कुमार शिंदे जो थे, उनका एक बयान आया था कि एक मीडिया का खास वर्ग जो है वो कांग्रेस के खिलाफ खबरें चला रहा है और इसको हम कुचल देंगे जो आगे इसने नहीं रोका। तो आप देखिए उनके उस बयान को कोई समर्थन नहीं मिला, बल्कि उनको उससे वापस होना पड़ा। और इसीलिए वापस होना पड़ा क्योंकि वो कांग्रेस का आधिकारिक नीति नहीं थी जो शिंदे जी कह रहे थे। और ये बात सही थी कि ये मीडिया जो है, जो आज मोदी जी के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये 2014 से पहले ही जो है अन्ना आंदोलन के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था पीछे के दरवाजे से। और आज के तमाम बहुत से जो महानुभाव हैं जो आज झंडा बरदार बने हुए मोदी विरोध के, वो सब जो थे वो अन्ना को प्रोजेक्ट कर रहे थे एक तरीके से। तो इसलिए जो है मतलब राहुल गांधी ने जो एक बात कही वो मुझे लगता है मीडिया को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो मार्के की बात है कि मीडिया को अगर हम चाहे भी बनाना अगर, तो हम उसको बना नहीं सकते क्योंकि हमारे बस में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मसला है राजीव जी, अब देखिए नड्डा जी जो है वो बन गए हैं अध्यक्ष। अब इसकी जानकारी दे कौन रहा है देश को, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। नड्डा जी अगर स्वयं दे रहे होते तो भी अच्छा था कि मैं चुन लिया गया हूं वहीं फिर से अध्यक्ष। जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। अब अमित शाह जी की पार्टी के अंदर क्या स्थिति है, मंत्री तो आप सरकार में है ना, पार्टी के अंदर तो नहीं है, मार्गदर्शक भी नहीं है अमित शाह जी। अभी तो मुझे लगता है कि 20 साल तक तो मार्गदर्शक होने की उनकी स्थिति भी नहीं है, उम्र भी नहीं पहुंचेगी। तो ये जानकारी जो दे रहे हैं अमित शाह जी, तो इसका मतलब जो है कि पर्दे के पीछे से जो कहा जाता है कि साहब गांधी परिवार जो संभालता है कांग्रेस को और वो चलाता है, तो अब ये तो स्वयं जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी किसकी है, तो ये सामने लिख करके आ रहा है। दूसरा जो मोदी जी ने कहा कि भाई जाइए आप सेक्शंस की, खास कहा पसमानदा मुसलमानों और बोहरा मुसलमानों के लिए जी। इसमें राजीव जी तो देखिए दो चीजें मुझे लगता है स्पष्ट है और उसके बाद फिर अपनी बात खत्म करूंगा इसको कह करके कि एक तो ये कि मोदी जी ने कहा कि मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। तो एक बधाई तो बनती है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिसने प्रधानमंत्री के मुंह से जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहने को विवश कर दिया है कि मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। हालांकि प्रधानमंत्री स्वयं कितनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक अलग का मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं जब अपने कार्यकर्ताओं से कि आप मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, इसका मतलब ये प्रधानमंत्री जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग जो है वो मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते। दूसरा जो बांटो और राज करो की नीति है वो यहां भी अप्लाई हो रही है फिर से। मतलब अब मुसलमानों के अंदर भी सेक्शंस बनाने की कोशिशें की जा रही है कि भाई ये पसमानदा अलग है और बोहरा अलग है, ये करने की। तो जो जिस पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी चलती रहती है वो पॉलिसी पे वो और धार के साथ जो है वो चलने की कोशिश अब करेंगे इस तरीके से। हालांकि वो कितना चलते हैं कितना नहीं चलते हैं, क्योंकि जब आप दूसरी जगहों पे आप
विभाजन की बात करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर की विभाजन जो है वो भी सामने निकल करके सामने आ जाते हैं। तो वो विभाजन जो अंदरूनी विभाजन है वो भी जो है कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि वो सतह पर सामने आएंगे। कुल मिलाकर के मामला दिलचस्प है। ये लगता है स्पष्ट साफ दिखाई देने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव तो बनता जा रहा है, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हो, चाहे चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कार्यस्तानियां हैं उनकी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे तरीके से दबाव में है। राहुल गांधी जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़े हैं और जितनी साफगोई से वो बातें करते जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्पष्ट बातें कर रहे हैं और स्पष्ट बातों के साथ साथ ये कहना नहीं भूलते हैं कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, जो कहूंगा वो जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति में जिम्मेदारी का भाव जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पिछले 8 साल में राजनीति से जो है जिम्मेदारी शब्द गायब हो गया। राजीव जी, मुझे लगता है कि अभ्यारण्य में चला गया है। जी जी बिल्कुल, अभ्यारण्य का नाम ले रहे हैं दोस्तों आप सब।